हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब का अपना एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 जो समुच्चय है उसकी लास्ट प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली बची हुई है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा अध्याय चलेंगे। ठीक है, दूसरे अध्याय को हम कल से कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस हम विविध प्रश्नावली में हम सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रश्नावली 1.1 में भी किए हैं, 1.2 में, इस प्रकार 3, 4, 5, 6 तक किए हैं हमने भी। जितने भी ना प्रश्नावली में क्वेश्चन आए हैं वे सभी प्रकार के इस विविध में सब प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखा है वो पहले के वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं तो विविध प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है इसमें, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अब उपसमुच्चय कौन किसका, इसका निर्णय कीजिए। अब जिसे उपसमुच्चय का चिन्ह ही नहीं आता हो, क्या चिन्ह ही नहीं आता हो तो वो क्या जानेगा इसका निर्णय। ठीक है, तो यदि जानता है तो उसे तो समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं जानता है उसे परेशानी होगी। क्या उसे परेशानी होगी, तो इसलिए परेशानी ना हो वो है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, इसमें पहले में क्या दिया गया है, एक्स अनुपात एक्स, जो एक्स का संबंध है का आर से। ठीक है, जो आर बराबर है x² - 8x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x हैं। मतलब जो x वाली है जी वाला क्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, सभी परमेय होती हैं, सभी अपरमेय होती हैं। बी में दिया गया है 2, 4, 6 और सी में दिया गया है 4, 6, 8, क्या 4, 6 सॉरी 2, 4, 6, 8। ठीक है, और डी में दिया गया है 6। ठीक है, और भी दिया गया है इसमें, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा इसे हम लिखते हैं ए यूनियन बी, मतलब बिल्कुल सॉरी ए उपसमुच्चय बी, क्या ए उपसमुच्चय बी, बिल्कुल बात सही बात है। ठीक है, इसी प्रकार से हम हल करेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, दिया है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। दिया है, अब क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो जे दिया है आपका है, तो लिख लीजिए ये बराबर दिया है मंजिला कोष्ठक एक्स अनुपात एक्स, जो एक्स का संबंध आर से, और आर क्या है इसमें वास्तविक संख्या है, क्या वास्तविक संख्या जो इसको संतुष्ट करता है, x² - 8x + 12 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है इसी के आगे जस्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या किया इसका, चलो गुणनखंड कह ले, फिर हम दूसरे के बारे में मतलब बी के बारे में देखेंगे। तो इसका गुणनखंड कहेंगे x² - 8x + 12 के, तो 8x को टूटेंगे तो कितना 6x टूटेगा और 2x टूटेगा प्लस में 12। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो, x ले लो इसमें कॉमन, तो x निकले बाहर, मतलब x + -6 बचे, इसमें -2 ले लो कॉमन, तो x - 2 को भाग दे दो, इसमें 12 में 2 = 12, तो x - 6 मतलब x - 6 x - 6 एक, तो x - 6 निकल ही आएगा आपका, क्या x - 6 निकल ही आएगा, और एक निकल ही आएगा क्या जे x और -2, तो x - 2 भी आपका निकल आया। ठीक है, अब बराबर क्या 0 है, क्या बराबर दोनों के क्या 0 है, तो भाई जे पक्षांतर में करोगे तो x बराबर का हो जाए, जे 6 -6 उछट चले जाए प्लस के 6 हो जाए। इस प्रकार से 2 भी माइनस के उछट चले जाए प्लस के 2 हो जाए, मतलब 6 और 2 इसके सही आंसर होंगे, या 2 और 6, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि 2 आगे लिख दिया आपने 6 बाद में लिखे, तब 6 और 2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान करना, क्या ए तो आ गया आपका, क्या जो हमारा ए है वो 6 और 2 आ गया, या 2 और 6 आ गया। ठीक है, तो हम ए बराबर कितने लगे 2 और 6, और बी हमारा दिया गया है 2, 4, 6, और सी हमारा दिया गया है 2, 4, 6, 8, और डी बराबर दिया गया है 6, क्या 6। तो इसमें पूछा क्या क्या है भाई, पूछा यही है कि इन सब निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका समुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय करना है। तो बस, तो पहले का चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा सी में है, 6 और 2 क्या बी में भी है और 6 और 2 क्या सी में भी है, तो हम ए को ए उपसमुच्चय का है बी का भी है, ए उपसमुच्चय का है सी का भी है। भाई यही तो बताया था ना, यही पढ़ाया अभी, जो ए के अवयव जिस जिसमें होंगे वो तो उपसमुच्चय होगा, जो नहीं होंगे तो नहीं होगा। जैसे ए के इसमें नहीं है, क्या इसमें पूरे पूरे समुच्चय नहीं है, पर डी के हैं, जो डी में 6 हैं वे इसमें देखें ए में तो हैं। ठीक है, पर ए में और भी तो हैं 2, तो डी ए का होगा उपसमुच्चय, दूसरा भी ये वही चीज है, डी क्या होगा ए का उपसमुच्चय होगा।
और डी बी का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि डी का 6 है तो बी में भी 6 है। और डी सी का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि सी में भी 6 है, तो डी सी का भी उपसमुच्चय होगा। तो यही इसके सही आंसर है। ठीक है, तो आशा कहता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य सत्य देखना है। यदि सत्य है तो इसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स संबंध है ई से, क्या एक्स का संबंध है ए से और ए का संबंध है बी से, तो क्या एक्स का संबंध बी से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बिल्कुल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि माना कि एक्स का संबंध ए से है, क्या एक्स बराबर, यदि हम का मान लें, कुछ भी मान लें, का मान लें 2 मान लें, और ए बराबर कितने हैं हमारा, ए बराबर 2 है, तो इसका तो संबंध इससे हो गया। पर बी बराबर यदि हम देखें, यदि बी में 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, तो क्या इसका तो संबंध इसमें है, वो तो कह रहा है। ठीक है, और ए का संबंध कहाँ है, ए का संबंध इसमें है, तो इसका संबंध इसमें है, क्या इसमें है, मतलब ये 3 भी हो जाते, कितने 2 3 अपने अनुसार ही मानो ना इसे। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि जे पूरी की पूरी संख्या बी में मिले, पूरी की पूरी संख्या बी में मिले, ये तो क्लियर ही नहीं है, क्योंकि ये तो 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, तो 2 और 3 इसमें भी मिल सकता ना, तो ये तो इसमें मिल जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी संख्या इसमें। हाँ बिल्कुल, ए एक्स बराबर हो ए का, जो एक्स है वो बराबर ए है तब, और ए बराबर बी है तब हो, फिर ए मतलब एक्स बराबर भी वो होता है, तो यह क्या असत्य है, क्या है असत्य है। हल भी लिखो हमने, ए बराबर माना 2 है, आप मान सकते हो इसमें कोई संख्या अंकन, बी बराबर 2,3 है, तो 2 का संबंध जो ए का मतलब 2 का जो संबंध है वो ए से तो है। ठीक है, पर ए का संबंध बी से है, क्यों का ए का संबंध बी से, किंतु ए का संबंध बी से, किंतु बी बराबर नहीं है, मतलब बी में अवयव इस प्रकार से नहीं है। किस प्रकार से, यहाँ पे भी देखो, यदि एक्स संबंध ए से रखता है और एक्स ए संबंध बी से रखता है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स संबंध बी से नहीं रखता है, ए संबंध बी तब आवश्यक होगा जब आप लिख सकते हो कि एक्स संबंध नहीं है बी, मतलब बी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कारण यही दे सकते हो और इसे असत्य कह सकते हो। ठीक है, माना कि इसमें क्या है भाई, एक्स बराबर मतलब एक्स संबंध ए से रख सकता। ठीक है, जो एक्स में अवयव है वो ए में हो सकता, पर जरूरी नहीं है कि जो ए में अवयव है, मतलब जो ए में अवयव है उससे अधिक बी में भी अवयव है, तो ए का बी में भी हो सकता, पर बी के सभी अवयव का एक्स में थोड़ी हो सकता नहीं है। दूसरा समझ लो आप, दूसरे से समझ में आ जाएगा आपका। ए उपसमुच्चय बी का मतलब ए में जितने भी समुच्चय हैं बी में भी है, पर बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होगा। क्या ए का संबंध सी से होगा? आप ऐसे भी मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते, बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें भी बन रही। का ए का बी से हो सकता, जैसे कि इसमें 2 मान लो, इसमें 2 3 होगा, पर इसका सी में 2 3 4 भी हो सकता। का 2 3 4 भी हो सकता, पर ए में क्या है, जो 2, जो ए में क्या है 2 है, वो इसमें क्या है, जो तो एक कोष्टक के अंदर ही है, जो तो अलग ही समुच्चय है, तो यह का ये संबंध नहीं है सी से। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी असत्य है आप। ठीक है, आप चाहो तो अगला भी देख सकते आप। अगला है आपका तीसरा, ए यूनियन बी, सॉरी, ए संबंध रखता है बी से, बी संबंध रखता है सी से, तो ए संबंध रखता है सी से। अब जे का तीनों के तीनों क्या संबंध वाले हैं भाई, कैसे तीनों के तीनों का संबंध वाले हैं, तब तो बिल्कुल, जब ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो जे सभी का सभी क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है अपना चौथा क्वेश्चन। क्या ए का संबंध नहीं है बी से, बी का संबंध नहीं है सी से, और ए का संबंध नहीं है सी से। ठीक है, ए का संबंध नहीं है सी से, तो जे क्या है, तीनों के तीनों एक से बराबर हो सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अंक तो भी कछु भी रख सकता।
सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है। ए बराबर हम लिख दें 1,2 मान लो, इसमें 2,3 मान लो, इसमें 1 1 2 3 4 मान लो, तो इसमें नहीं है, पर 1 2, तो 1 2 इसमें तो हो सकता ना, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो हो सकता एक ठीक है, तो हो सकता ना आपको एक, सॉरी, एक तो आपका हो सकता ना, ठीक है। तो अतः यह क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, 6 क्वेश्चन थे ये, 5 में कहा ए का संबंध है, बहुत सॉरी, एक्स का संबंध है ए से, और ए का जो ए उपसमुच्चय नहीं है बी, तो एक्स का संबंध बी से होगा, तो कतई नहीं होगा, क्या कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ए बराबर हम रख लें 1 2, या बी बराबर रख लें 2 3 4 5, तो ए का संबंध बी से मतलब बताया गया था, तो ए मतलब उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्या ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्योंकि देख लो इसमें एक है, इसमें तो एक है ही नहीं है, अतः एक क्या है, संबंध नहीं रखता है बी से, तो यह क्या है, असत हो गया, क्या है, असत हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, ए उपसमुच्चय है बी का, तथा एक्स संबंध नहीं रखता है बी से, तो एक्स संबंध नहीं रखता है बी से, पर एक्स संबंध नहीं रखता है ए से, ऐसा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये उपसमुच्चय बी का, यदि एक्स संबंध ए से रखता है तो एक्स संबंध बी से रखता होगा, पर एक्स संबंध बी से नहीं रखता है तो एक्स संबंध ए से भी नहीं रखता होगा, बस खत्म। तो यह क्या सही होगा, ठीक है। यदि जिस बच्चे को परेशानी हो रही हो मतलब इन क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में, तो वह इसके जस्ट पहले वाले वीडियो जो देख लें, तो बिल्कुल उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल पानी सा हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा, समझा होगा अच्छी तरह से, उसे जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो नया बच्चा जुड़ रहा है, जिसे परेशानी हो रही है, ठीक है, वो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देखें, उससे बिल्कुल समझ में आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी सी ऐसे उपसमुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी है। हल है, दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, क्या ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी बराबर हमने पढ़ाया है, ये है ना पूरा, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, तो हम इसे एक सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ पे पढ़ा रहे थे, ए यूनियन बी कोष्टक में बंद कर लें, ए इंटरसेक्शन सी, हमने ये सब पूरा की पूरा क्या है पढ़ाया है, ठीक है। इस प्रकार का एक फॉर्मूला बनता था, ठीक है। तब हम इस यहाँ पर लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, क्या ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे रख ले हमने सी का इससे जोड़ दिया, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जोड़ देख लो आप, सी है आपका, क्या सी बचा है इधर, क्या बचा, सी बचा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इनका जो कॉमन होगा क्या होगा, वो सी ही होगा, तो सी ही पर का, ठीक है। इधर तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा होगा आपको, बोलो मिल रहा हो, नहीं मिल रहा ना, तब ए यूनियन वो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी होगा, तब हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि भी दिया गया है आपको समझने के लिए, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होता है, सी होता है, ठीक है। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देख लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी होगा, तब हमें इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, बिल्कुल, ठीक है। तब हम ए यूनियन बी बराबर लिख सकते हैं ए यूनियन बी का क्या इंटरसेक्शन बी, इसी प्रकार से ई साइड भी कह सकते आप का ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देख लो अब बी कॉमन मिल गया, तो बी आगे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या एक देना इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी हमने जो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, तब होगा
बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इतने बराबर क्या आएगा, आया था अपना सी आया था, इतने बराबर क्या आ गया, बी आ गया। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से लिख लो, ले लो, तो बी बराबर का हो जाए आपको सी हो जाए, और जे आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, एक तो दोबारा भी देखना इस वीडियो को और दोबारा लगाना कॉपी में, बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो जे भी हमने अच्छी तरह से पढ़ाया आपको कि दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। क्या ये यूनियन ए मतलब उपसमुच्चय बी ए माइनस बी बराबर 5 होता है, और ए यूनियन बी बराबर बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है। ठीक है, तो हमने पहले कहा 4 प्रतिबंध तुल्य करना है, तो एक अंक का तो 20 मतलब एक को दूसरे से का, एक को दूसरे से, तो का ए उपसमुच्चय है बी का, क्या ए। ठीक है, तब ए उपसमुच्चय बी से हम दूसरे से भी ले रहे हैं आपका, तो ए में इसमें लिया का फाई है, क्या ए माइनस बी बराबर का फाई है। अब इसमें देखो ए सभी अवयव बी में है कि नहीं है, ए सभी अवयव बी में है कि नहीं है, बिल्कुल ए सभी अवयव बी में है, क्या है में बी में है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अतः एक व 2 क्या प्रतिबंध है, और इसी प्रकार से हम 2 और 3 ले लो, तो ए माइनस बी पर 5 है, इसमें क्या है ए यूनियन बी, ए संबंध रख सॉरी उपसमुच्चय है बी। ठीक है, और प्रतिबंध रखता है ए यूनियन बी बराबर का बी है हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बी में रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जे भी है अपना तीसरा चौथा भी है, तीसरा चौथा का तीसरे से चौथा का, तो भाई इतने बराबर, तो तीसरे में कहा है ए यूनियन बी बराबर बी है, और इसमें क्या हो जाए आपको ए वही चीज़ हो जाए ना, ए उपसमुच्चय बी का है, उपबंध का है ए इंटरसेक्शन बी बराबर का होता है ए होता है। ठीक है, क्योंकि तीसरा और चौथे से है, और चौथा और पहले से कह दो, तभी भी सब बराबर ही हो जाए, आपके उपबंध हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाए और ए उपसमुच्चय बी हो जाए, बी है मतलब, तो अपना चौथा और पांचवा, चौथा और पहले का है का एक दूसरे का सबके सबका उपबंध रखते हैं, क्या रखते हैं, उपबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं हम। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हम, दिखाइए कि यदि ए उपसमुच्चय है बी, तो सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का सी माइनस ए का, तो एक्स संबंध रखता है सी माइनस ए से, सॉरी सी माइनस बी से। ठीक है, हमने मान लिया ये एक्स संबंध रखता है सी माइनस बी से, का सी माइनस बी से, तब रख लो बस। एक्स जो संबंध रखता है सी से, तथा एक्स संबंध नहीं रखता है बी से, क्योंकि जो माइनस वाला है। ठीक है, तो एक्स संबंध रखता है सी से, पर ए से भी नहीं रखता होगा ये। ठीक है, तो एक्स संबंध रखता है सी से, तो क्या जब ए से माइनस नहीं रखता होगा, तो क्या जो माइनस वाले में आ जाए, तो ये क्या हो जाए, माइनस में हो जाए। तो लिख सकते अपन का सी माइनस बी उपसमुच्चय सी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, क्योंकि ए का उपसमुच्चय बी का। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी है ना। माना ए का एक्स कोई स्विच अवयव है, तब एक उपसमुच्चय माना एक्स समुच्चय ए में इस प्रकार विद्यमान होता है कि एक्स संबंध है रखता है एक्स से। ठीक है, स्मॉल बड़ा कह दो ना, जे स्मॉल होगा जे का कैपिटल होगा, तो जब संबंध रखता है तब क्या लिख सकते हम, जो एक्स का बड़ा एक्स का उपसमुच्चय होगा ए का। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं बड़ा एक्स का संबंध रखता है इससे पी ए से, तो हम का एक्स संबंध रखता होगा पी बी से, बिल्कुल एक्स उपसमुच्चय होगा बी का, तब हम क्या रख सकते एक्स संबंध रखता होगा बी से, और दूसरा एक्स उपसमुच्चय होगा ए से, सॉरी संबंध रखता है ए से, तो हम क्या रख सकते हैं इसका उल्टा, एक्स संबंध रखता होगा बी से, तो अतः ए उपसमुच्चय होगा बी। ठीक है,
तो पुनः अब माना बी का वाई कोई स्वेच्छ अवयव है। क्या स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। और भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तब अब बी समुच्चय बी में एक उप समुच्चय माना वाई इस प्रकार विद्यमान होता है कि वाई संबंध रखता है किससे, वाई से। अभी एक्स एक्स कैपिटल और वैसे हो गए थे का, स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे भी स्मॉल कैपिटल वाई, बस इसमें भी वही चीज़ है, स्मॉल वाई संबंध रखता है वाई से, तब हम क्या रखते थे, उप समुच्चय होगा का वाई उप समुच्चय होगा बी का। इसी प्रकार से जे संबंध रखता है पी बी से, तो यहाँ पे का पी ए आ जाएगा, इसका पी ए से रखता है तो यहाँ पे का आ जाएगा, संबंध रखता है मतलब जो यूनियन है, सॉरी उप समुच्चय है वाई ए का, तो यहाँ पे का है वाई संबंध रखता होगा ए से, वाई यहाँ पे बी है तो यहाँ पे का संबंध रखता होगा ए से, तो अतः बी उप समुच्चय होगा ए से, क्या ए से। तब हम समीकरण नंबर 1 व 2 से देखते हैं, तो का 1 और 2 से ए बराबर का होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये उप समुच्चय बी का है, यहाँ पे बी उप समुच्चय ए का है, तो ए बराबर बी तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे का है उप समुच्चय है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो भाई हमारा उत्तर का औचित्य यही है कि मान कोई समुच्चय ए और बी के लिए है तदात्मय पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, हमें इसे हम एक उदाहरण द्वारा सिद्ध करेंगे। माना ए बराबर का, मान लो ए बराबर 1 है और बी बराबर हमने 2 माना, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाए 1,2 हो जाए, क्या है 1,2। इसी प्रकार से हम पी ए बराबर बिल्कुल 5 लिख सकते, 5,1 हो सकता, इसमें पी बी बराबर का 5,b हो सकता, सॉरी बी नहीं 2 हो सकता। इसी प्रकार से यूनियन देख लो, इनका यूनियन देखेंगे हम तो दोनों आ जाएंगे, का दोनों आ जाएंगे, क्योंकि बी भी बोला तो 5,1 भी हो सकता और 2 भी हो सकता, 1,2 भी हो सकता, ठीक है। और पी ए यूनियन पी बी बराबर का 5,1 भी हो सकता और 2 भी हो सकता जी, ठीक है, कोष्टक के अंदर। तो समीकरण नंबर का पहला ले लो और दूसरा ले लो, एक और दूसरे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देख लो पी कोष्टक ए यूनियन बी का पी ए यूनियन बी, तो यहाँ पे क्या दिया कि 5,1,2 और 1,2, यहाँ पे 5,1,2 अकेले दिए तो का एक दूसरे का जब बराबर नहीं है, का बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें का जी 3 है और इसमें का जी 5 1 2 3 4 5 अंक है, तो जी क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, यही हमारा औचित्य था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे इसी अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो उप समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। भाई सिद्ध करना है तो माना हल में कर लो हमने पहले का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, पहले ई साइड को ले लो का एल एस एच ले लो फिर आर एस एच ले लें हम, तो इसे हमने हल किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का हो जाए पूरक हो जाए, क्योंकि माइनस वाला है तो का में हम पूरक भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देख लो ए माइनस बी हम किस प्रकार से लिख सकते, पूरक में लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी, हमने चूंकि में भी लिख दिए तो अब तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन, अब बी भी इसमें ले लो तो बी यूनियन बी का पूरक है, यानी हम यहाँ पर भी लिख के ले आए हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, चूंकि बी यूनियन बी पूरक होगा यू का,
कहाँ यू का हमने तो लिख दिया यहाँ पे का बी यूनियन बी, क्या इतना इतने की जगह बी यूनियन बी की जगह क्या रख दें, यू रख दें, तो अतः इतने बराबर क्या रख सकते हैं अपन, ई रख लो मानो। ठीक है, इसी प्रकार हम ई साइड ले लो क्या, एक सेकेंड, पुनः ले लो क्या, पुनः ले लो ई साइड में आर एस एच भी ले सकते अपन, एल एस एच भी लिख सकते थे, एल एस एच इतने पे आर एस एच भी लिख सकते, आर एच एस लेने पर भी लिख सकते। तो वही चीज़ ई साइड करो, का वही चीज़ ई साइड करो, क्योंकि हमने देखा कि बी माइनस ए बराबर है हमारा ए बी यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए रख लो इतने की जगह, क्या बी माइनस ए की जगह इतने की जगह का रख लो, ये चीज़ें रख लो। तो भाई ये तो हमारा आ गई है, इसकी जगह हमने क्या रख दिए, जो पूरक वाला चिन्ह रख दिया क्या, पहले हमने जे लिख लिए और इसकी जगह क्या रखा था हमने, जो पूरक वाला चिन्ह रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि चूंकि में हम जो भी लिख सकते ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक पूरक बराबर क्या बराबर होगा हमारा का ए बी का पूरक इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या पूरक है। ठीक है, तब यहाँ पे देख लो जिस चीज़ें लिख ली, अब जब जे इंटरसेक्शन अंदर है तो हम इसे यू बराबर रख कर दे रहे का, यू बराबर रख कर दे रहे इतने ये, क्योंकि ए यूनियन ए पूरक है तो हम यू भी रख सकते इतने बराबर, तो हमने यू भी रख लिया, तो ए यूनियन बी हो गया क्या, ए यूनियन बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, और हम इसे और भी लिख सकते हैं क्या, और भी लिख सकते हैं हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते ए बी की जगह का यू रख लिया हमने, तो ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन यू भी रख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन यू, क्योंकि जे क्या यू रख लिए तो ए इंटरसेक्शन यू यहाँ पे भी, ए इंटरसेक्शन यू यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या होगा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए है हमारा। ठीक है, तो चलो हम पहले ही सिद्ध करते हैं तो बस होगा काम। ठीक है, इतने बराबर जी हैं तो इतने बराबर हम यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इस वाली चीज़ को ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हम कैसे लिखते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन है यूनियन, तो ए निकाल लो, क्या निकालो ए निकाल लो, इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ए यूनियन ए मतलब बी है ही, तो और इतने बराबर क्या होता है हमारा ए होता है, क्या होता है ए होता है भाई, जे भी एक सूत्र ये इतने बराबर ये होता है। ठीक है, इतने बराबर हम जे भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लो वही चीज़ यहाँ पे है, इतने बराबर हमने रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्या बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ए है। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी रख सकते हैं, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम ए यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब हमने बेसिक पढ़ा था, जब हमने यही पढ़ा था। ठीक है, अगला है 10वां क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। हल मान लो कुछ की संख्या मान लो 1 2 3 4 जी मान लो हमने बी में 3 4 5 6 जी मान लो 3 4 5 6। ठीक है, और सी में मान लो 3 4 7 8। ठीक है, तब ए यूनियन बी देख लो, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, कॉमन कौन कौन से मिला, तो ए में और बी में, तो भाई 3 4 मिल रहा है इसमें कॉमन है ना 3 4, तो इंटरसेक्शन ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, इसमें कौन से कॉमन मिलते हैं, ए और सी में कौन से मिलते हैं भाई, ए में 3 4 इसमें 3 4 इसमें भी दोनों 3 4 मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं समय के नंबर 1 व 2 से, तो ए यूनियन बी भी 3 4 है, ए यूनियन सी भी 3 4 है, क्या सी भी 3 4 है। अब ये जब एक दूसरे का है बिल्कुल सेम होगा जी, तो क्या होगा सेम होगा, तो बी बराबर नहीं होगा क्या सी,
क्या बी बराबर नहीं होगा सी, ठीक है, क्योंकि जी क्या सेम आ गए ना, इंटरसेक्शन में आ गए, कॉमन आ गए, तो ए बराबर का नहीं होगा सी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। इस चैप्टर में हमने 16 क्वेश्चन दिए थे, कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय, यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर होगा हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई है, तथा ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। अभी हमने सिद्ध भी किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आगे संकेत भी दिया गया है, क्या संकेत भी दिया गया है बस, ठीक है। ए बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बिल्कुल सेम है ना, जो वाला क्वेश्चन है, सूत्र बी है बराबर बी है, और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स और वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। तो भाई हम जानते हैं कि दो समुच्चय बराबर होते हैं यदि वे जब एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं, क्या उपसमुच्चय होते हैं, यहाँ पर लिख लें हम ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। कोई समुच्चय एक्स के लिए है, ए बराबर इतना है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। तब हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर क्या निकलेगा आपको, ए बराबर निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी ठीक है, यूनियन को चिन्ह लग के आ जाए, ए इंटरसेक्शन क्या ए इंटरसेक्शन एक्स निकल के आ जाए, इसमें ए एक्स है ही, तो इसमें का यू रख सकते, यहाँ पे क्या रखते हैं हम, यहाँ पे देख लो, पढ़ लो ना, बंटन नियम, और ए यूनियन वो ए इंटरसेक्शन कोष्टक में ए यूनियन एक्स बराबर हमने ए का प्रयोग के प्रयोग से का ए के प्रयोग से, इसी प्रकार से हमें ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर हम फाई दिया है, क्या दिया है, फाई दिया है भाई, ए इंटरसेक्शन एक्स का ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दिया, फाई दिया है, तब हम लिख सकते हैं का, यहाँ पे फाई रख सकते ना, ए इंटरसेक्शन एक्स ई की जगह का फाई रख सकते हैं बिल्कुल, और इतने बराबर का रख सकते हम जीवल रख सकते हैं। तो ए यून इंटरसेक्शन बी है, तो ए का संबंध ए उपसमुच्चय होगा किसका, बी का, ठीक है, एक सेकंड, ए मतलब इनका ए उपसमुच्चय होगा किसका, बी का, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, 11 के बाद 12वां, अभी और भी है 11वां है ना, ए इंटरसेक्शन बी, अभी दोबारा अब बी को भी निकालना है, क्योंकि बी का भी उपसमुच्चय निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन वह यूनियन होगा बी का, है यूनियन थोड़ी है, ए उपसमुच्चय होगा बी का। इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे पुनः, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तब यहाँ पे भी वही चीज़ है, या हम इसे ए यूनियन एक्स और ए यूनियन बी यूनियन एक्स, या ये यूनियन एक्स, मतलब ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, जब वाली आगे भी रख सकते, जब पीछे भी रख सकते हैं ना, तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्योंकि इतने बराबर जी वाले होते और इतने बराबर का जी वाले होते, बंटन नियम के अनुसार, तो तब देख लो, इतने बराबर का आ जाए आपको बी आ जाए, इतने बराबर का रखता था फाइव रख सकते, इतने बराबर का रखता फाइव रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन इन तीन के बराबर का रखते बी इंटरसेक्शन ए रख सकते, तो जब बी इंटरसेक्शन ए होगा तो बी क्या होगा, ए का उपसमुच्चय होगा, तो ए और बी क्या होगा, बराबर होंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। अभी हमने ऐसी क्वेश्चन जस्ट पहले पढ़ाया भी तो है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अतिरिक्त व अरिक्त समुच्चय हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई है, इन फाई निकालना है। तो मान लो कौन संख्या जी, ए बराबर 3 4 है, बी बराबर 4 5 है, सी बराबर 3 4 5 3 5 6 भी मान सकता, तो ए इंटरसेक्शन बी का होगी, दोनों में कॉमन का मिल रहा है आपके, ए इंटरसेक्शन बी में, इसमें तो कोई कॉमन हाँ मिल रहा है ना भाई, 3 और 4 मिल रहा है, का 3 और 4 मिल रहा है भाई, इसमें भी 3 4 मानना पड़ेंगे आपको, का 3 4 5, सॉरी इसमें 3 4 5 मान लो, और इसमें और इंटरसेक्शन का है, इसमें भी है, का सी के संग भी है इसका, तो क्या इसमें भी 4 मान लो संगे, तो इसमें का 4 5 आ जाए, का 4 5 बराबर, सॉरी 4 5 है ना, और देखो यहाँ पे हाँ फाई दिया गया है, ठीक है। तो 4 5 बराबर का आप इसमें 4 भी रख सकते हो यहाँ पे, जो कि बराबर नहीं है फाई के, का
बराबर नहीं है फाई के। इस नियम के अनुसार चल रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी तो का 4,5 इंटरसेक्शन जे भी है तो 3 4 5 3 5 6 भी हो जाए और यहाँ पे 5 बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी बराबर 3,4 और इंटरसेक्शन जे 3,5,6 और इसी प्रकार से हम इसमें क्या 3 बराबर नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी 4 इंटरसेक्शन 3,5,6 बराबर नहीं है फाई के। तो इसी प्रकार हम कुछ दूसरे प्रकार के समुच्चयों को भी चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी बिल्कुल अभी हमने कल क्वेश्चन जी कराए हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर बड़े हैं पर भाषा बहुत सिंपल सी है। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, मतलब टी, और 100 क्या कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, और सॉरी नहीं 150 चाय कहते हैं और 225 कॉफ़ी कहते हैं और 100 क्या चाय और कॉफ़ी दोनों कहते हैं। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। मतलब ना वाला सवाल आ गया, क्या ना वाला मतलब पूरक वाला। तो माना सी फोर का सी और टी, सी फोर कॉफ़ी टी फोर चाय। कॉफ़ी और चाय पीने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है, करते हैं करता है। एन मीन्स होता है संख्या, हमने कल भी बताया था आपको। एन टी बराबर कितना है, मतलब टी कितने कहते हैं भैया 150 है। सी कितने कहते हैं भैया चाय है, मतलब सी मीन्स कॉफ़ी कितने कहते हैं भाई, कॉफ़ी कहते हैं भाई 225। और दोनों को कितने कहते हैं, दोनों कहते हैं 100। ठीक है, दोनों कहते हैं 100। तो करना है अब, हाँ आपने करना है। आप 3 चीज़ें देंगे ही आप, हाँ तो कर नहीं दोगे। ये वो सी यूनियन टी नहीं दिए तो सी यूनियन टी निकाल लो पहले। तो जब आप सूत्र का प्रयोग करोगे तो हमने कल आप वहाँ पढ़ाया था कि जे पूरे में प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे सवाल में। और जब आप इसका प्रयोग करोगे तो सवाल आपको चुटकियों में हो जाता है। तो यूनियन बराबर रखेंगे हम टी फोर 150 प्लस सी फोर 225 माइनस को चैन है जे कितने कॉमन एक दूसरे, मतलब दोनों पसंद करते हैं 100 है, आप कहना जोड़ दो 250 सॉरी 225 और 150 375। 375 में से जैसे आप 100 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगा आपको 275। ठीक है, जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 600 है। अब 600 में से आपका घटा 275 घटा दो। ठीक है, और 275 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 375। 375 ही इसका सही आंसर है। ना तो चाय कहते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, ठीक है 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमारा दिया गया है माना H फोर हिंदी, ई फोर इंग्लिश सॉरी जुकाम है क्या। ठीक है, जानने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शित करते हैं। तब H फोर हिंदी कितने 100 कहते हैं भाई, इंग्लिश कितने कहते हैं 50 कहते हैं, और ये दोनों कितने कहते हैं दोनों 25 कहते हैं। तो इसमें भी यूनियन निकालना है। पहले हम इसे बैनारिक में दर्शाएंगे। यानी जी कितने हो गए 61 कितने कहते हैं 100 कहते हैं, तो भाई 100 हो गए कि नहीं हो गए। और ईसठ कितने कहते हैं 50, तो ईसठ भी ले लो अब 50 हो गए कि नहीं हो गए। 25 25 50, यहाँ पे भी 25 तो दोनों में है ना कॉमन, कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो 25 का कॉमन। पहले हम यूनियन निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे यूनियन भाई, यूनियन निकालेंगे तो वही है एच यूनियन ई। क्या एच फोर हिंदी, ई फोर इंग्लिश। जब हम यूनियन निकालेंगे मान रखेंगे यूनियन में, तो एच इंग्लिश का और हिंदी कहते 100 और इंग्लिश कहते 50, दोनों कहते हैं 25। तो 50 और 100 50 कितने 150, 150 में से 25 घटा दो कितने 125, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां है हमारा 60 क्या 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 लोग समाचार पत्र एच और 26 लोग समाचार पत्र टी तथा 26 लोग
डबल 26 समाचार पत्र आई और 9 लोग एच और आई दोनों और 11 एच तथा टी दोनों और 8 टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित याद कीजिए। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। दूसरा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। यहाँ कम से कम है, यहाँ ठीक ठीक। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एच टी आई 3 चीज़ें देंगे। एच टी आई समाचार पत्र एच टी आई पढ़ने वाले लोगों की को प्रदर्शित करता है। सीधी है, एच है आपके 25 कैद, टी आपको 26 कैद, आई भी 26 कैद। तो आपको का ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लो। का ए इंटरसेक्शन तीनों बी निकाल लो। तो यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी दिया गया है यहाँ पर 9। यहाँ पे ना एच इंटरसेक्शन टी भी दिया गया है कितने 11 और टी इंटरसेक्शन आई भी दिया गया है 8। तो क्या ये तीनों के इंटरसेक्शन दिए गए हैं कितने 3, कितने दिए गए हैं 3 दिए गए हैं। इसी प्रकार से पहला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बस एक समाचार पत्रों की का यूनियन निकालो आप। कर निकालो आप यूनियन निकाल लो। तो भाई यूनियन निकाला हमने, तो तब भी वही चीज़ है एच प्लस टी प्लस एल और माइनस में का एच इंटरसेक्शन टी और माइनस में टी इंटरसेक्शन आई माइनस में एच इंटरसेक्शन आई और प्लस में हो जाए आपको एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये 3 के लिए है सूत्र। ठीक है, इतना से इतना बड़ा, यहाँ से इतना पूरा ही ये सूत्र ही है आपका। ठीक है, तीनों के लिए तो मान रखा हमने एच 25 टी 26 आई भी 26 जे 11 है इंटरसेक्शन एच टी इंटरसेक्शन टी आई 8 इंटरसेक्शन टी एच आई 9 और प्लस में हो जाए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 3। जब हम इसे जोड़ देंगे का इन्हें 3 जोड़ दो कितना होता है 78 होता है और इन्हें 11 8 9 जोड़ दो तो कितना 28 होता है और प्लस की 3 और 77 में आप 3 और जोड़ दो तो 80 हो। 80 में से 28 घटा दो तो 52 होगा। 52 इसका सही आंसर जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ठीक 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 केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो एच केवल और टी केवल और आई केवल। ठीक है, तो वो इसमें भी वही सूत्र है। ठीक है जी, इतना लंबा है भाई क्या जी, इतना लंबा सूत्र है तो वही चीज़ रख रहे हैं हम। आप एक सेकेंड एच माइनस यहाँ पे क्या हो जाए आपको एच प्लस टी प्लस आई का एच प्लस टी प्लस आई। तो एच माइनस में एच इंटरसेक्शन टी माइनस में एच इंटरसेक्शन आई एन टी। यहाँ पे देख लो एच माइनस में एच यूनियन इंटरसेक्शन टी माइनस में एच इंटरसेक्शन आई प्लस में एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई प्लस में एन टी माइनस में एन टी इंटरसेक्शन एच माइनस में एन टी इंटरसेक्शन आई प्लस में एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई और यहाँ पे प्लस में एन आई माइनस में आई इंटरसेक्शन एच माइनस में एन आई इंटरसेक्शन टी और प्लस में एन इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पे मतलब सूत्र में एच प्लस टी प्लस में एन का इसमें सब में का ले लो आप कॉमन ले सकते हो 2 तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, तो क्या जब हम इसे हल करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। अब एच कितना 25 जी कितना 26 जी कितना 26 यहाँ पर माइनस के 2 हैं। इतना कितना होता है जी भाई, इतना 9 है, इतना कितना है 11 है, इतना कितना दिया है 8 है, इतना 3 दिया गया और इतना भी 3 ही दिया गया है। 3 का 9 हो जाए आपके कितना हो जाए 3 का 9 हो जाए। यहाँ पे भी जोड़ लो आप, इतने जोड़ लो तो 77 हो गए और इसमें जोड़ो इतने तो जी कितने 9 9 और 11 20 और 8 28 होगा। 28 में 2 को गुणा भी होने प्लस में 3 का 9 भी हो जाए। अब 77 28 दूनी 56 56 में 77 में 9 जोड़ दें तो 86 हो जाए। 86 में से 56 हो जाए चले जाए 30 बचे। कितने बचे 16वां क्वेश्चन है हमारा
16वां क्या बोलता है, एक सर्वेक्षण पाया गया है कि 21 लोग उत्पाद ए 26 और बी 29 और सी 14। यदि सी 14 लोग उत्पाद ए तथा बी 12 लोग उत्पाद सी तथा ए और 14 बी तथा सी और 8 तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं। केवल सी को पसंद करते हैं, तो ये तो सिंपल ही सा है भाई। यहाँ पर देख लो, क्या यहाँ पर देख लो, माना ए बी सी क्रमशः लोग ए बी सी पसंद करते हैं। यहाँ ए बराबर 21 है, बी बराबर 26, सी बराबर 29 है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 14, सी इंटरसेक्शन ए बराबर 12 है और सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 14 दिया गया है, तो तीनों बराबर 8 दिया गया है। तो यहाँ केवल सी की बात करिए, तो रख लेंगे हम सी माइनस में सी यूनियन ए माइनस में सी यूनियन और सी इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन ए भी है, इतना बी भी है, यहाँ पे का तीनों है। तो इतना कि 29 दिया गया, इतना 12 और इतना कितना दिया गया 14 और प्लस में इतना कितना दिया 8। तो भाई जोड़ लो, 29 और 8 कितने हो गए भाई, या आप ऐसे भी घटा सकते का। पहले एक काम कर लो आप, 29 माइनस में 14 और 12 जोड़ लो, 26 हो गए, प्लस में 8 है, 29 और 8 जोड़ लो, कितने 37 हो जाए। 37 में से आप कितने 26 घटा लो, 11 हो जाए। 11 इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो को एक दिन में समझ में नहीं आई होगी तो दूसरा जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि यह लेंथी वीडियो है, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।